हिंदू का नियम और मुसलमान का नियम, सिख और ईसाई का नियम, मंदिर और मस्जिद का नियम, गिरजा और गुरुद्वारा का नियम किसने बनाया? मात्र 6 महीना के हिंदू के लड़का, एक हिंदू का बच्चा, एक मुसलमान का, एक सिख का और एक ईसाई का, 6 महीना के बच्चे को एक कोठली में रखा जाए और किसी अनजान आदमी से कहा जाए कि इसमें से मुसलमान वाला लड़का निकाल के ले आओ। ले आएगा? क्यों नहीं लाएगा? अभी चारों बच्चा इंसान है, अभी वो शैतान नहीं बना। हिंदू बनना क्या है? इंसानियत। हिंदू बनना शैतानी है। आप अपने को हिंदू कहते हैं, इसका मतलब आप शैतान हैं, आप इंसान नहीं। आप अपने को मुसलमान कहते हैं, इसका मतलब आप शैतान हैं। आप अपने को सिख कहते हैं, ईसाई कहते हैं, तो आप इंसान नहीं। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगबार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बड़ी निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी। उस दिन तुम मांस मछली, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट पान सुपारी नहीं खा रहे थे। उस दिन तू चोर बेईमान दलाल घुसखोर हत्यारा बलात्कारी भी नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान की कोई आवश्यकता नहीं थी, भगवान की कोई जरूरी नहीं थी। 1 साल का बच्चा भगवान को खोजेगा? मंदिर जाएगा? मंदिर जाना चाहेगा? कोई मतलब नहीं, जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सदगुरु कबीर कहते हैं, हंसा, उस बच्चे को साहेब कबीर ने हंस कह के पुकारा। ये बच्चा अभी हंस के समान है। हंसा तू तो सबल था, लेकिन आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें कू उपसर्ग लग गया। कू लग जाने से रंग बिगड़ गया। रंग कुरंगे रंगिया। जब शरीर का विकास होता है, जब मानव की जवानी आती है, तो बचपन का रंग उतर जाता है और जवानी में मनुष्य के ऊपर गलत रंग चढ़ता है। क्या गलत रंग चढ़ता है? काम का रंग चढ़ता है, क्रोध का रंग, लोभ का रंग, मोह का रंग और अहंकार का रंग इसके ऊपर चढ़ता है। और जो सही रंग है वो उतर जाता है। सही रंग है सत्य, दया, धैर्य, शील, विचार। वो रंग उतरता है जवानी में और गलत रंग चढ़ता है। गलत रंग चढ़ने के बाद आप जो भी काम करेंगे वो सही होगा कि गलत होगा? वो काम गलत होगा, और गलत होगा तो आपके जीवन में विपत्ति आएगी। और जब विपत्ति आएगी तो विपत्ति काल में भगवान का उद्घाटन होता है।
आप कहीं जा रहे हैं और कहीं श्मशान भूमि मिल गया, भूत का भय हो गया, डर हो गया, दुख हो गया, तुरंत आप भगवान को पुकारते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और चले गए अपने घर, तो चलेगा हनुमान चालीसा कि बंद हो जाएगा? अब हनुमान जी से कोई मतलब नहीं रह गया। अब हम सकुशल घर आ गए अपना, अब क्यों पढ़ेंगे हनुमान चालीसा? विपत्ति में लोगों ने भगवान का उद्घाटन किया है। भगवान, सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित हैं। भगवान कहीं है नहीं बाहर में। विपत्ति काल में मनुष्य ने उद्घाटन किया। और कोई एक दो प्रकार के भगवान नहीं है। हर जगह, हर देश, हर महादेश, हर स्टेट, हर जिला, जिला स्तर पर भगवान को बांट दिया गया। अमेरिका का भगवान कौन है? रूस का भगवान कौन है? चीन का भगवान कौन है? सऊदी अरब का भगवान कौन है? पाकिस्तान का भगवान कौन है? लंका का भगवान कौन है? नेपाल का भगवान कौन है? नेपाल के लोगों ने, हम लोग का कार्यक्रम बराबर होता रहता है नेपाल में, नेपाल के लोगों ने एक गढ़ी माई का उद्घाटन किया है। गढ़ी माई, उसके एक महिला है, देवता महिला गढ़ी माई। 5 साल पर उसकी पूजा होती है गढ़ी माई के। लगभग हिंदुस्तान से लेके और नेपाल तक के लोग मिलकर कम से कम 1 से 2 लाख पारा काटते हैं भैंसी के बच्चे। अगर वो सही है, अगर वो देवी सुख शांति देने वाली है, अगर वो देवी मोक्ष दायिनी है, तो आपके यहां तो देवी नहीं, यहां के लोगों को तो मोक्ष नहीं होगा। ये पक्षपात, ये नियम बना बनाकर, और इतना दल आपके सामने खड़ा है, इतना पंथ खड़ा है आपके सामने, सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे। भगवान राम थे तो रामानंदी पंथ था, चले गए तो गुरु लोगों ने 4 दल बनाया, निम्बकाचार्य, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य और माधवाचार्य। 4 दल में बट गया। भगवान बुद्ध थे तो दल एक था, चले गए तो नियम बनाकर दल को 2 दल में बांटा गया, हीनयान और महायान। वर्धमान महावीर थे तो दल एक था जैन धर्म, चले गए, उनके अनुयायी गुरु लोग अपना महत्व बढ़ाने के लिए दल को 2 दल में बांटा, श्वेतांबर और दिगंबर। ये सारे नियम सदगुरु कबीर ने अलग से कोई नियम इस दुनिया वालों को नहीं दिया, अलग से कुछ करने की अनुमति नहीं दी है। जो भी है सब प्राकृतिक। बीजक से साहब कहते हैं, काहू के बचन ही फूरे, काहू कारा माती, मान बराई ले रहे हिंदू तुरुक जाति। बात बोते आसमान की, मुद्दत नियरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बुन पानी। कहे कबीर कासों कहूं सब जग अंधा, सांचे से भागी फिरे झूठे के बंदा।
कोई वाचा सिद्धि में लगा है, कोई कहता है मैंने कहा तो बारिश रुक गई, तूफान रुक गया, हैजा की बीमारी रुक गई, जिसको मैंने कहा उसको नौकरी मिल गई, जिसको मैंने कहा उसका बीमारी ठीक हो गया। ये वाचा सिद्धि में नोट कमाने के लिए और शिष्य बनाने के लिए गुरु लोग ऐसा ऐसा हथकंडा अपना रहे हैं। एक महात्मा जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे कहीं, बीच में टीटी आ गया, कहा महात्मा जी टिकट दिखाइए, टिकट। महात्मा जी ने कहा टिकट तो मेरे पास नहीं है। कहा तो जुर्माना देना होगा। कहा आप देख नहीं रहे हो कि हम साधु हैं? कहा आपके जैसा तो बहुत साधु मैं देखा हूं। ट्रेन पर चढ़े हैं तो किराया नहीं दीजिएगा। कहा हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम श्राप दे देंगे। कहा आपके जैसा बाबाजी हम बहुत देखे हैं, इस श्राप से हमको डर नहीं। आगे कोई स्टेशन पर गाड़ी रुकी और टीटी महोदय ने महात्मा जी को खींच के बाहर कर दिया ट्रेन से। महात्मा जी गए और प्लेटफॉर्म पर बैठ गए। अब तो ड्राइवर साहब सीटी हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। गाड़ी तो आधा घंटा 45 मिनट तक स्टेशन पर रुकी रह गई। अब तो यात्री में अफरा तफरी मच गया। किसी को कॉलेज जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को विद्यालय जाना, किसी को हाट बाजार करना। सारे लोग बेकल हो गए। स्टेशन के बड़ा बाबू से जाके कहा बड़ा बाबू क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है? बड़ा बाबू ने कहा कुछ तो हुआ नहीं, मैंने तो लाइन क्लियर दे दिया है, अब गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, कारण क्या है? तो एक यात्री कहा कि यही टीटी महोदय साधु बाबा को गर्दनिया देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बड़ा बाबू ने टीटी से कहा कि आप साधु बाबा से माफी मांग लीजिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम माफी नहीं मांग सकते। तो बड़ा बाबू ने कहा तो जनता से मार खाई है। टीटी को भय हो गया, अब जाके साधु बाबा से माफी मांग लिया, बाबा हमको क्षमा कीजिए, हमसे गलती हुई। क्षमा मांगा, गाड़ी हॉर्न देके खुल गई। अब तो साधु बाबा के गरिमा महिमा की क्या ठिकाना है। इतनी इनकी महिमा बढ़ी, लोग ने विचार किया कि इतना ताकत इस साधु में है कि इसके बुद्धि से, ज्ञान से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी रुकी रह गई। अब ऐसा गुरु से कैसा गुरु चाहिए। अब तो जब चेला बनना शुरू हुआ तो 1-2 बरस बीते बीते 2-4 लाख चेला महात्मा जी, और 2-4-5 बरस के बाद महात्मा जी जब मरने लगे तो जिसको इन्होंने उत्तराधिकारी बनाया था, जिस शिष्य को, कहा गुरुजी अब तो आप जा रहे हैं, मठ हमको दे दिए, जमीन हमको दे दिए, गाय भैंस हमको दे दिए, सारा चेला चटिया हमको दे दिए, आई मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, ये भी तो दे दीजिए कि हम भी लोगों का उपकार करेंगे। महात्मा जी ने पूछा कौन मंत्र लेना है? कहा जिस मंत्र से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रही वो मंत्र हमको चाहिए। महात्मा जी ने कहा बेटा
मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है। मैंने 5,000 घूस ड्राइवर को दिया था, 5,000 रुपया घूस गार्ड को दिया था और 5,000 घूस इस टीटी को दिया था। 15,000 रुपया दिया और इनको कह दिया मैं कि आधा घंटा से 45 मिनट तक स्टेशन पर गाड़ी को रोक दो कि हमारा गुरुओं धंधा शुरू हो जाए। 45 मिनट रोका, 15,000 खर्चा, अब तो लाख के लाख बन की विदाई आ रहा है। बंधुओं, ये गुरु लोगों की धंधा है। अपना अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए, अपना नाम समाचार पत्र में छपवाने के लिए, अपना नाम टेलीविजन पर लाने के लिए, अपना नाम समाचार रेडियो से निकलवाने के लिए, अपना महत्वाकांक्षी बनने के लिए इन नाना प्रकार के पंथ बना बनाकर और सारी जनता के बुद्धि का ऑपरेशन। तभी तो साहब कबीर ने कहा, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हो के जो भजे सो ही संत। आप लोग दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। कबीर ने, सदगुरु कबीर ने आपके साथ कोई बेईमानी नहीं की है। साहब कबीर ने आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया है, कोई आरी नहीं बांधा है। अगर आरी बांधे होते आज मुसलमान भी साहब कबीर के विचार से, बहुत सारे मुसलमान साहब कबीर के विचार से, उन्होंने तो स्पष्ट कहा मुसलमानों से, दिन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय, यह खून वह बंदगी, कसकर खुश खुदा। ऐ मौलवी, दिन भर अन्न नहीं खाते हो, पानी नहीं पीते हो, और जो रात्रि हुई, शाम हुई तो कोई मुर्गा काटते हो, कोई गाय काटते हो, कोई बकरी काटते हो, कोई ऊंट काटते हो, कोई दुम्मा काटते हो। एक तरफ खून की नदी बहाते हो और दूसरे तरफ इबादत करते हो। अल्लाह कैसे खुश हो जाए? स्पष्ट रूप से कहा, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, पांचों वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, घट के अंदर खुदा बसत है तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फुहरी, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, कलमा पढ़े रहीम पुकारे दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फुहरी, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, हाथ में हजरत कदम रसूले नैन में नबी बिराजे, मन मक्का काया है कावा सिर पर अनहद बाजे, खोल के देखा न केवरिया जन्म के फुहरी, खोजे अल्लाह के नगरिया जन्म के फुहरी। बंधुओं,
बड़ी समस्या है। लोगों के सामने गुरु लोगों ने, धर्म धुरंधर लोगों ने, धर्माधिकारी लोगों ने, धर्म के प्रवर्तक लोगों ने बहुत बड़ा समस्या आके रख दिया। सारे लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं, किस पंथ में जाया जाए, कौन ठीक है। ये तो मैं कबीर पंथ की बात किया, उससे आगे बढ़िए तो कोई रमानंदी है, कोई आर्य समाज है, कोई गायत्री परिवार है, कोई युग निर्माण मिशन है, कोई गांधी निर्माण मिशन है, कोई विवेकानंद मिशन है, कोई बाल युगेश्वर है, कोई सतपाल जी हैं, कोई सदा फलदेव जी हैं, कोई जय गुरुदेव हैं, कोई रामपाल जी हैं, कोई भगवान रजनीश हैं, कोई बाबा हरदेव सिंह हैं, कोई ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हैं, कोई राम रहीम सिंह जी है, कोई आशुतोष जी महाराज हैं, कोई ओम शांति है, कोई राधा स्वामी है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है, कोई इस्लाम है, कोई यहूदी है, कोई पारसी है। ये समस्या सामने खड़ी है। बंधुओं, सारे समस्या से साहब कबीर ने आपको निकाल के बाहर किया और कहा कि अगर कल्याण चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, अगर सुख शांति चाहते हो, तो किसी का लागत तुम्हारे शरीर पर नहीं है, तुम्हारे जीवन में नहीं। तुम्हारे जीवन में किसी का लागत नहीं है। तुम्हारे जीवन में अगर लागत है तो इन माताओं का। मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवी और देवता नहीं। यहां कोई नियम नहीं, यहां कोई नियम नहीं। जिस मां ने पैदा किया है, जिस मां ने अपना, कल साध्वी जी भजन गाई थी, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। मां से बढ़ के अगर मां की सेवा पर आप आते हैं, किसी का हिम्मत है कि इसका विरोध कर दे? है किसी पंथ वाले का हिम्मत कि इस पर लाल कलम आके लगा दे? साहब कबीर ने कहा, अगर भक्ति करना चाहते हो तो श्रद्धा भक्ति करो और श्रद्धा रखो अपने अपने मां में। इसलिए कि मां का बहुत बड़ा लागत आपके जीवन पर है। अगर मां नहीं होती तो आप इस दुनिया संसार को आप नहीं देख पाते। वो मां की कृपा है, किसी देवी दुर्गा की कृपा नहीं है, मां की कृपा है कि आपने इस दुनिया को देखा। और मां की कृपा है कि आपने सारे ऋषि महर्षि, सारे वेद पुराण कुरान बाइबिल के बारे में जानकारी प्राप्त किया, सारे देश विदेश के बातों को जानकारी लिया, और सारे निम्न पद से लेकर और उच्च पद तक आपने सुशोभित किया। सारे देवी देवता को आपने जाना। ये सारा श्रेय किसका है? इसी मां का है। इसलिए मातृ भक्ति सबसे, हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब कहा करते थे मंच से कि बेटा अगर पूरे शरीर का चाम उतार कर और मां के पैर के अगर वो जुत्ती बनवा दे, चप्पल बनवा दे, तब भी मां का कर्जा बेटा से सधने वाला। यहां आ जाइए, अपने अपने मां की सेवा में आ जाइए। ये जितना पंथ की चर्चा मैंने किया वो सब खत्म। किसी की उंगली नहीं उठ सकती है आपके ऊपर, लेकिन जब आप बहिर्मुख होते हैं,
अंतर्मुख नहीं। जब आप बाहर पूजा के लिए निकलते हैं तो आप किसी देवी का पूजा करते हैं तो दूसरे लोग किसी देवी का पूजा करेंगे, तीसरे लोग किसी देवी। या देवी की तो कमी नहीं, माता तो इतना तैयार किया गया है, इतनी माता तैयार है पूजा के लिए जिसका वर्णन नहीं। अब जो मां पैदा किया वो भीख मांग रही है, जो मां आपको पैदा किया वो भीख मांग रही है, और पूजा के लिए बहुत सारी मां तैयार है, पूजा कीजिए। और मां के तरफ झांकने के लिए बेटा तैयार नहीं। अनंत देवी देवता के पूजा में जब आप बाहर पूजा के लिए निकलेंगे तो आपको झंझट में फंस जाना है और आपको राग द्वेष में फंस जाना। किसका पूजा करेंगे? अगर आप केवल दुर्गा का पूजा करते हैं तो सरस्वती आपसे खुश रहेगी क्या? लक्ष्मी आपसे खुश रहेगी क्या? खुश रहेगी? खुश रहेगी? तब आप राग द्वेष में फंस रहे हैं। याद कर लीजिए, अगर आप राम का मंदिर दरवाजे पर बनवा लिए हैं, राम का मंदिर बनवाए हैं, कृष्ण आपसे खुश क्यों रहेंगे? कभी आपने हिसाब किया? राम ना आपसे खुश होंगे चूंकि उनका मंदिर आपने दरवाजे पर बनाया। कृष्ण आपसे खुश क्यों होंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर कृष्ण का मंदिर आपने दरवाजे पर बना लिया तो हनुमान जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? हनुमान जी का मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर आपने हनुमान जी का मंदिर बना लिया दरवाजे पर तो महादेव जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? उनका मंदिर आपने नहीं बनाया। अगर महादेव जी का मंदिर दरवाजे पर आपने बना दिया तो विष्णु जी आपसे खुश क्यों रहेंगे? सब देवी देवता का नाम भी आपको मालूम नहीं है, पूजा तो छोड़ दी है। कोई व्यक्ति 50 को देवता का नाम गिनाइए हमको, कोई गिनाएगा? किसी को पता? तो 56 करोटी का पूजा कैसे होगा? जब नाम मालूम नहीं है तो पूजा कैसे होगा? एक घर में 25 आदमी हो, अब 5 आदमी को भोजन मिले और 20 आदमी को भोजन न मिले, वो घर बचेगा कि जलेगा? बचेगा कि जलेगा? तो आप कितना भगवान का, माता बहनें भी और आप लोग भी बैठे हैं, कितना भगवान का पूजा कर पाते हैं? ये सारा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं है। अगर आपकी पूजा सच्ची है तो बिल्कुल आपका विरोधी है मुसलमान। आपका विरोधी है मुसलमान। वो आपके किसी भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो रामनवमी और बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, या भागवत कथा, या होली दिवाली, या दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा या विश्वकर्मा पूजा को मानने के लिए मुसलमान तैयार। क्या बिगड़ गया है उसका? क्या मुसलमान के पास बेटा नहीं है कि बेटी नहीं है? क्या उसके पास जमीन नहीं है कि मकान नहीं है? क्या उसके पास बिजनेस नहीं है कि खेती बाड़ी नहीं है कि नौकरी नहीं है? क्या नहीं है? कि वो प्रधानमंत्री नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं है कि राष्ट्रपति नहीं है? सच्चाई है क्या? सच्चाई क्या है? हिंदू धर्म सच्चा है कि इस्लाम धर्म सच्चा है? कौन सच्चा है? हमारे हिंदू भाई इस्लाम को नहीं स्वीकार करते हैं। कोई नहीं ईद बकरीद शोबरात कोई नहीं करता है, कोई नमाज अदा नहीं करते हैं, कोई रोजा नहीं रखते हैं। कुछ बिगड़ गया क्या? कुछ अल्लाह बिगाड़ा है आपका? इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये भी झूठ है और वो भी झूठ। सच्चाई कहीं नहीं।
सदगुरु कबीर के विचार में सच्चाई दिखाई दे रही है। अगर कबीर के विचार से अलग थलग होकर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप शांतिमय जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कतई संभव नहीं है, यह कभी होने वाला नहीं। अगर हम राम का नाम नहीं जपते हैं, अगर हम मंदिर नहीं जाते हैं, तो हमारा कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं है। अगर हम कृष्ण का नाम नहीं जपते हैं, हमारी कुछ हानि होने वाली नहीं है। अगर हम हनुमान जी को नहीं भजते हैं, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन अगर कबीर के विचार से अगर हम अलग होके चलना चाहते हैं, तो हमारा नुकसान है, हमारे जीवन में दुख और विपत्तियां। कल मैंने कहा था कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों हो रही है, और पंथ में नमस्कार प्रणाम नमस्ते एक बार, कबीर पंथ में 3 बंदगी क्यों है? इसलिए कि दुख है 3, जीवन में दुख है 3, आधि, व्याधि, उपाधि, दैहिक, दैविक, भौतिक। और पाप कर्म है 3, मन से, वचन से और कर्म से। गुण है 3, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। काल है 3, काम, क्रोध, लोभ। और धारा है 3, इंगला, पिंगला, गंगा, जमुना, सरस्वती। मैंने कहा था ये 3 बंधन पूरे विश्व को घेर के रखा है, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, विष्णु कहते हैं और महादेव कहते हैं। ये वास्तविकता है। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 बंधन है जीव के ऊपर पड़ा हुआ। अगर ये तीनों बंधन आप नहीं हटाते हैं, तो आपका जीवन बिना नरक बने, ये तीनों गुण नरक बना देगा आपके जीवन। 3 दुख। पहला है आधि। आधि कहते हैं प्राकृतिक प्रकोप। अभी कुछ दिन पहले शीतलहरी चल रही थी, जाड़ा। सारे लोग दुख से ट्राउजर, इनर, स्वेटर, मफलर, पैर में मोजा, हाथ में दस्ताना, माथा में टोपी, मफलर, सोने के लिए तोशक, तकिया, रजाई लगा के सोते थे। अभी गर्मी आ रही है तो दुख से पंखा चलाए जा रहे हैं। अब भादों के अनहरिया रात आ जाए तो वहां भी हम दुखी हो जाते हैं। अगर पत्थर गिर जाए तो हम दुखी होते हैं। घर का खपड़ा फूट गया, एस्बेस्टस फूट गया, गेहूं मकई खेत में रह गया। गाय भैंस को अगर ज्यादा वजन का पत्थर लगा तो वो भी मर जाती है, आदमी मर जाता है। अगर ठनका गिर गया उसमें भी हम दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। बाढ़ आ गया तो बहुत सारे लोग डूब के मर जाते हैं। अगलगी हो गई तो बहुत सारे लोग जल के मर जाते हैं। जोरों का आधी तूफान आ गया, पेड़ पौधा घर द्वार घर पर देह पर गिर गया तो उसमें भी चपा के हम मर जाते हैं। एक प्राकृतिक दुख है, सारे लोग इस दुख से दुखी है। और दूसरा व्याधि है। कभी टीबी होगा, एक कच्चा तत्व का शरीर बना है, इसमें कभी टीबी होगा, कभी दम्मा होगा, कभी कैंसर होगा, कभी डायबिटीज होगा, कभी एड्स होगा, कभी लकवा होगा, कभी पोलियो होगा, कभी काला जार होगा,
कभी मलेरिया होगा, कभी ब्लड प्रेशर होगा, कभी देह में नोचनी होगा, कभी दिनाय होगा, कभी एक्जिमा होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी ट्रक के ठोकर से, आज देखे वो बेचारे दो आदमी, एक घर का आदमी समाप्त हुआ। कभी ट्रक से ठोकर लगेगा, कभी बस से ठोकर लगेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी करंट लग जाएगा, कभी पेड़ पर से गिर के मर जाएंगे, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काट लेगा, कभी कुत्ता काट लेगा, कभी भर रात उड़ीस नहीं सोने देगा, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा। ये दुख, दूसरा दुख है। और तीसरा दुख उपाधि है। घर घर में सास बहू में झगड़ा, ननद भाभी में झगड़ा, देवरानी जेठानी में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, चाचा भतीजा में झगड़ा, साला बहनोई में झगड़ा, ससुर दामाद में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, पट्टी पट्टीदार में झगड़ा, जात पर जात में झगड़ा, हिंदू मुसलमान में झगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान में झगड़ा। ये तीन दुख जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए, ये तीनों दुख हमारे पीछे। इस तीनों दुख से नहीं बचना चाहते हैं क्या? जब आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब ने शरीर का त्याग कर दिया, उन्हीं का गाया हुआ भजन शोभा यात्रा में गाई जा रही थी। अंतिम कड़ी में उस भजन में है, वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। अभी तो मां बहनें भी बहुत साथी लेकर आई, बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हम लोग भी बैठे, लेकिन जिस दिन इस काया से आप निकलेंगे, वो यात्रा आपकी अकेली होगी, वहां आपके साथ कोई नहीं होगा। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जहां अभी आप हैं, एक एक रिश्तेदार, एक से एक धन दौलत, एक से एक महल मकान गाड़ी घोड़ा, जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं, वो सब आपको छोड़ देना है, सब हार के जाना है। जहां है वो सब हार के जाना है, और उस पार में क्या मिलेगा इसकी गारंटी है? इस पार के सब कुछ हारना है, उस पार में क्या पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ तो गारंटी कीजिए, कुछ तो ऐसा कर्म कीजिए। बंधुओं, माताओं, बहनों, ये तीन दुख मेरे पीछे पड़ा है और हम दीवाना होके चलते हैं। हम रूप के घमंड में हैं, हम धन के घमंड में हैं, हम बुद्धि के घमंड में हैं, हम बल के घमंड में चल रहे हैं। पता नहीं, कबीर साहब कहते हैं, काल खरा सिर ऊपरे जागू बिराने मीत, ऐ मीत जरा जग के रहो, जाके घर है गैल में, सो क्यों सुते निचिंत।
और 3 पाप कर्म भी हमारा है। पहला पाप कर्म है मन से। मन का 3 पाप है, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। आपका अपने परिवार के लोग, आपके चाचा के लड़का अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो आपको रात्रि में नींद नहीं आएगी, ईर्ष्या से। बात समझ लीजिए, ईर्ष्या से नींद नहीं आएगी, रात रात भर जग के आप बिहान करेंगे। आपके बगल वाले फ्लैट खरीद लिया है, आपके बगल वाले 50 बीघा जमीन खरीद लिया है, आपको ईर्ष्या होगा, आप नींद रात भर नहीं सोएंगे। यह मन का पाप है, ईर्ष्या मन में होता है। आपसे कोई बढ़िया बकता है, आपसे कोई बढ़िया गाने वाला है, आपसे कोई बढ़िया पोस्ट पर आगे है, आपको ईर्ष्या से रात रात भर नींद। ये ईर्ष्या मन का पाप है। और दूसरा द्वेष। आपका कोई दुश्मन है गांव में, आप द्वेष में रहते हैं, ये मर क्यों नहीं जाता है, इसका जमीन क्यों नहीं बिक जाता है, इसका बेटा इंजीनियर है वो क्यों नहीं मर जाता है। ये द्वेष अंदर में छिपा के एक आदमी था जिसका उम्र 60 बरस हो गया और एक भी बाल बच्चे नहीं थे। तो पत्नी ने पति से कही, पति देव, हमसे आपका वंश खानदान नहीं चला, तो आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। तो पत्नी के कथनानुसार वो बेचारा दूसरा शादी कर लिया। संजोग देखिए, दूसरी पत्नी से 1-2 साल बीतते बीतते एक लड़का पैदा ले। अब तो छोटकी पत्नी का मान सम्मान बढ़ गया, उससे लड़का पैदा लिया, और बड़की का मान सम्मान घट गया। छोटकी को अच्छा भोजन मिल रहा था, अब बड़की को, अब गांव घर के औरत सब झगड़ा लगाना शुरू कर दिया। कहा तू तो खुद अपने दुल्हा को विवाह करवा के अपना दुख खरीद लिया, अब खाओ ना रोटी टटाल सुखल और सब्जी, अब वो खाती है भात दाल सब्जी घी। तू तो अपने तलवार से अपना गर्दन काट लिया। अब रात दिन दोनों में कलह, झगड़ा, लड़ाई चलने लगा। साहब कबीर कहते हैं, झगड़ा नित ही बढ़ाइए, झगड़ा बुरी बलाए, दुख उपजे चिंता बढ़े, झगड़ा में घर जाए। रात दिन जहां कलह होगा, निश्चित रूप से वहां अमंगल होना है, वहां कुछ न कुछ दुर्घटना घट जाना। जब रात दिन कलह शुरू हुआ, बड़की के मन में ईर्ष्या हो गया। आखिरकार बेटा के चलते इसका मान सम्मान इतना बढ़ गया, हे भगवान, इसका बेटा जो मर जाता तो हमारा इसका मान सम्मान बराबर हो जाता। उसके मन में आया ईर्ष्या कि बेटा मर जाए। देखिए संजोग, लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन उस लड़के को अधसर सांप काट लिया। अब वो लड़का मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, अभी है जिंदा। डॉक्टर लोग पानी चढ़ा रहे हैं, सुई दे रहे हैं, झाड़ने वाले लोग झाड़ रहे हैं, पूरे गांव के औरत मर्द सब रो रहा है। ये बेचारा दोनों प्राणी भी रो रहा है। अब बड़की घर में बैठ के हंस रही थी, अब होगा ठीक, अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर।
ये भी निपुत्र हुआ, हम भी निपुत्र हुए। अब हमारा इसका मान सम्मान बराबर। यह है ईर्ष्या और द्वेष। और तीसरा अहंकार, लोग मन में छिपा के रखते हैं, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं करते हैं। अंदर में अहंकार है, मेरे जैसा धनवान इस गांव में कौन है, इस नगर में कौन है, मेरे इतना रूपवान। महिला सब भी अपने रूप के अहंकार में चलती है, पुरुष लोग भी चलते हैं। ये तीन पाप मन का है, मन का विकार है तीन, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। तो हम सदगुरु से बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं संकल्प लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि आज से अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार मैं नहीं रखूं। ये पहली बंदगी है हमारी सदगुरु से। और दूसरा पाप है वचन का। वचन का तीन पाप है, गाली देना, झूठ बोलना और किसी की निंदा करना। हम दूसरी बंदगी करते हैं सदगुरु से। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संकल्प लेता हूं कि आज से इस मुंह से किसी की निंदा मैं नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा और किसी के साथ झूठ नहीं। दूसरी बंदगी। और तीसरा पाप है कर्म का। कर्म का तीन पाप है, चोरी करना, हिंसा करना और बेविचार करना। तो हम सदगुरु से तीसरी बंदगी करते हैं। सदगुरु, आपका चरण छूकर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से कर्म के द्वारा इस हाथ से किसी का कोई वस्तु मैं नहीं, और न किसी जीव का हिंसा करूंगा और न किसी के साथ मैं बेविचार करूंगा। ये तीन बंदगी